अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज है 1.1। जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का, ठीक है ना। इसमें ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कहते हैं मर्तबे को, ठीक है ना। और मैट्रिक्स जो है वो कहते हैं कालिब को, ठीक है ना, कालिब। इसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, इसका हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अब ऑर्डर में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। ऑर्डर में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रो, ठीक है ना, और दूसरा होता है कॉलम, ठीक है। अब रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये सीखते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो कि हमारे क्वेश्चन में ही है, ठीक है ना। इसमें अब रो क्या है और कॉलम क्या है, क्योंकि ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि रो क्या है और कॉलम क्या है, ठीक है ना। मैट्रिक्स ए, ठीक है। इसमें और रो जो होती है ना, पहले नंबर पे हमने ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए पहले रो लिखनी होती है, फिर कॉलम, ठीक है ना। रो इनटू कॉलम कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है ना। रो इनटू कॉलम ऑर्डर कहलाता है, ठीक है ना। अब जो रो होती है ना, यानी जो वर्टिकल वर्टिकल जो हमारे पास होती हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दो चीज़ें हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये जो हमारे पास ये वाले कौन से हैं, ये हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल हैं ये वाले, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एच से मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और ये वाले जो हमारे पास हैं, ये वाले, ये क्या है, वर्टिकल, वी से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, वी से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल अरकान कितने हैं और वर्टिकल अरकान कितने हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कितने हैं, एक दो, ठीक है ना। और वर्टिकल कितने हैं, एक दो, यानी 2/2 इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। यानी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/2। अब इसमें ये टू क्या है और ये टू क्या है, ठीक है ना। ये वाली जो है ये रो है, ये रो, ठीक है। और ये वाली कॉलम, ठीक है, ये कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो गया, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इज़ 2/2। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हो गया, ठीक है ना। आगे हमारे पास मज़ीद इसको आगे सोल्व करते हैं। एक मैट्रिक्स और दिया हुआ है, वो है बी, 2 है, 3 है, फिर 0 5, ठीक है। इसका भी हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं नीचे, यानी ऑर्डर ऑफ बी। पहले क्या लिखना है, याद रखना है, पहले हमने रो लिखनी है, फिर हमने कॉलम लिखने हैं। इसमें भी कितने हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, रो, एंड वर्टिकल को कॉलम, ठीक है ना, वर्टिकल को कॉलम। इसमें रो कितनी है, 2, और रो कॉलम कितने हैं, 2, ठीक है। ये हमारे पास सोल्व हो गया। बहुत आसान है ये, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अहमियत रखते हैं ये वाले क्वेश्चन जो है, ठीक है ना। और आगे हमारे पास एक सी दिया हुआ है मैट्रिक्स, इसके अरकान हैं 2 एंड 4, ठीक है ना। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सी भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लें आप, ठीक है ना। ये ज़ाहिर तो हमें ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ सी कितना है, इसमें अब हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन कह लें, हॉरिजॉन्टल अरकान कितने हैं हमारे पास, एक एक लाइन है। और वर्टिकल कितनी है, दो, ठीक है ना, दो अरकान है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, 1/2, ठीक है, ये भी हो गया। आगे हमारे पास डी आ गया, मैट्रिक्स डी दिया गया, डी दिया हुआ है, उसका क्या है, 4 है, 0 है, एंड 6 है, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया है। और इसका भी ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ डी कितना है। इसमें हॉरिजॉन्टल 3, यानी 3 बाय कितना होगा,
1, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है आपने कि पहले रो लिखना है फिर कॉलम को लिखना है, ठीक है ना। रो इनटू कॉलम दैट्स कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है ना। आगे हमारे पास मैट्रिक्स ई दिया हुआ है, ए है, बी है और सी है, डी है, ई है एंड एफ है, ठीक है ना। इसका भी हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ ई, ऑर्डर ऑफ ई। इसमें हॉरिजॉन्टल कितनी है, 3 3 और वर्टिकल कितनी है, 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ ई मैट्रिक्स का कितना हो गया, 3/2, ठीक हो गया। ये हमारे पास सोल्व हो गया। अब आगे हमारे पास एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है F2, ठीक है ना। इसका भी ऑर्डर ऑफ F कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F लिख लें, जो मर्जी लिख लें, ऑर्डर ऑफ F लिख लें, ठीक है ना। तो F मैट्रिक्स ही है एक, ठीक है ना। इसका कितना हो गया, इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसका होगा 1/1, ठीक है। ये हो गया। तो आगे हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है जी, मैट्रिक्स जी दिया हुआ है। इसका है 2 1 2 3 2 4 0 3 5, ठीक है ना। इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी कितना होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कितनी है, यानी हॉरिजॉन्टल ये, यानी 3 यानी ये होगी, कितनी होगी, 3, यानी इसका ऑर्डर है 3/3, ठीक है ना। और आगे है मैट्रिक्स एच, हमारे पास लास्ट दिया हुआ है 2 1 3 0 4 6, ठीक है ना। इसका भी ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ एच, इसका कितना होगा, ऑर्डर ऑफ एच। इसमें हॉरिजॉन्टल अरकान कितने हैं, 3 और वर्टिकल कितने हैं, 3, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 2/3, सोल्व हो गया। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि हमने कंप्लीट सोल्व कर लिया है, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.1 का, फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, इन कौन कौन से जो नीचे दिए गए मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ये जो आपस में इक्वल कौन कौन से हैं, यानी बराबर कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स ए है हमारे पास, फिर बी है और फिर सी है। सी को हमने सोल्व करना है क्योंकि 5-2 लिखा हुआ है, गैप नहीं है, गैप नहीं समझ लेना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गैप समझ लेते हैं कि 5 लैदा है और -2 लैदा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, ये इकट्ठे हैं, ठीक है ना। और आगे डी है, फिर ई है, फिर एफ है और फिर जी, इसी तरह एच आई जे, ठीक है ना। ये भी देखो, ये भी अलहदा, ये अलहदा हैं ये वाले और ये अलहदा हैं, ठीक है ना। इनको पहले सोल्व करना है, इसको भी पहले सोल्व करना है आई को, ठीक है ना, और जी को भी पहले सोल्व करना है, ठीक है ना। तो पहले हम सोल्व कर लेते हैं जो सोल्व होने वाले हैं हमारे पास, ठीक है ना। ये साइड पे कर लेते हैं, सी वाला सोल्व होने वाला है, सी क्या आ जाएगा फिर, यानी वो आ जाएगा 3, ठीक है ना, सोल्व करके। और जी कितना आ जाएगा हमारे पास, जी सोल्व करके वो हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 6। और जो हमारे पास आगे है यानी आई, वो भी सोल्व कर लेते हैं, वो कितना आ जाएगा 3 एंड 5। और ये हमारे पास जे जो है ये इधर ही सोल्व कर लेते हैं, यानी कितना आ गया 5 ना 4 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा एंड ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये सोल्व हो गए, हाँ, हमारे पास जो सोल्व करने वाले थे, ठीक है ना। तो आगे हम इसको हल करते हैं। ए का लिखते हैं, ऑर्डर कितना है ए का, ए का ऑर्डर है यानी 1/1। इसमें कितनी है हॉरिजॉन्टल 1 एंड वर्टिकल कितनी है 1, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 1/1, ठीक है ना। आगे बी कितना है, बी का कितना है इसका, यानी हॉरिजॉन्टल 1 यानी 1/2, ठीक है ना, 1/2। आगे सी है हमारे पास, सी को हमने नीचे सोल्व किया हुआ है, इसका भी 1/1 है। और आगे डी है हमारे पास, डी कितना आ गया ये वाला,
इसका भी 1/2 है, 1/2 है, ठीक है ना। और आगे हमारे पास आ गया ई आ गया, ई का कितना होगा ये वाला, ये 2/2, ठीक है ना, 2/2 ये आ गया 2/2, ठीक है। और आगे हमारे पास एफ़ आ गया, एफ़ को लिखना है अब, एफ़ का ऑर्डर लिखें, यानी एफ़ का हॉरिजॉन्टल कितनी है, हॉरिजॉन्टल जो है ये 2 है एंड वर्टिकल कितनी है 1 है, 2/1 है, ठीक है। और आगे हमारे पास ये जी दिया हुआ है, जी को लिखें अब, जी कितना आ गया, यानी इसको पहले सोल्व किया मैंने, ये सोल्व किया हुआ इधर, ठीक है ना, ये वाला सोल्व किया हुआ इधर, ये कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल कितनी है 2, 2 एंड बाय 1 आ गया, ठीक है। आगे हमारे पास एच आ गया, एच का कितना है, एच का लिख लें, एच का लिख लें 2 हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कितनी है 2, ठीक है ना, ये गलती से लग गया शायद, ये हो गया 2/2 आ गया, ठीक है ना। आगे हमारे पास आई लिख लें, आई को सोल्व किया हुआ मैंने आई का, तो आई लिख लें, क्या है आई, ये आई लिख लें, हमारे पास आई का कितना आएगा, ये इधर लिखा हुआ है, ये सोल्व किया हुआ है मैंने, तो वाई का लिखें कितनी है, हॉरिजॉन्टल 1 एंड वर्टिकल 1, तो 1/1, ठीक है। आगे हमारे पास जे आ गया, जो जे को सोल्व कर लें, ये मैंने सोल्व किया हुआ है नीचे, ये इसका लिखें ऑर्डर 2/2, हॉरिजॉन्टल 2 है एंड वर्टिकल कितने हैं 2, ठीक है। अब हमने ऑर्डर लिख दिए हैं, तो अब इनको इनमें से देख लें कि कौन कौन से आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना। अब इसका ऑर्डर 1 है, 1/1 ए का, और इसमें 1/1 सी का है, ठीक है ना, और 1/1 कोई है और नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है ना। ये इक्वल हो गए, ए एंड सी इक्वल हैं आपस में, ठीक है ना। आगे 1/बी आ गया, बी 1/1 किसका है, और डी का है, ठीक है ना। डी के बाद और किसका है 1/1, और किसी का भी नहीं है, ठीक है ना, ये आपस में इक्वल हो गए, सी इसके इक्वल है, डी इसके इक्वल आ गया, ठीक है ना, डी के। और आगे 2/2 किसका है, ठीक है ना, 2/2 हमारे पास है, यानी ई का, और आगे किसका है एच का है, ठीक है ना, ये हमारे पास इक्वल आ गए, और जे का है, ये तीनों इक्वल हैं, ई एच एंड जी। और आगे एफ आ गया, एफ 2/1, 2/1 किस किस का है, यानी एफ का है एंड जी का है। आ गई समझ बेटा। अब इसको हमने आगे लिख देना है इक्वल करके, ठीक है ना, तो ये हमारे पास सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हम लिखते हैं इक्वल करके, तो यहाँ हम इक्वल करके लिख देते हैं, ए किसके बराबर था सी से, ठीक है ना, और बी मेरा ख्याल है बराबर था आई के, आई मैट्रिक्स के, और एच जो था हमारे पास एच, यानी ई इक्वल था एच के, और एच इक्वल था जे के, ठीक है ना। आगे हमारे पास एफ इक्वल था मेरा ख्याल है जी के, ठीक है ना। ये हमारे पास पूरा जो है क्वेश्चन नंबर 2 ये सोल्व हो चुका है, ठीक है ना। तो इसमें हमने सिर्फ यही काम करना था, ये बताना था, ऑर्डर पहले बताना था, ऑर्डर बता के तो फिर ही हमें पता चलना था कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना। तो ये हमने काम सारा कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ठीक है ना, एंड डी, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। और नीचे हमारे पास ये रकम दी हुई है, मैं लिखता हूँ, ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए प्लस सी है, सी -1 है, ए प्लस 2b है, और 4d-6 है, इज इक्वल टू है ये 0-7 एंड 3 2d के इक्वल है ये मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये हमने कीमतें फाइंड आउट करनी है जो हमारे पास, इसको भी फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स जो पहले दिया हुआ है, एक इधर मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक इधर दिया हुआ है, जो इसका पहला रुकन है ये इसके बराबर हमने लिख देना है, जो इसका दूसरा है ये इसके बराबर लिख देना है, यानी जो जिस जगह पे है उसके बराबर उसको लिख देना है, ठीक है ना। C-1 जो ये है इसकी जगह पे ये लिखना है, ठीक है ना। ये 4d-6 है, इसके बराबर ये लिख देना है, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू आएगा 0,
ए प्लस 2b है ये इक्वल टू आएगा -7, और c -1 जो है ये इक्वल टू आएगा 3, और 4d-6 जो है ये आएगा 2d के, ठीक है ना, ये आ गया। तो हमने अब फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी से। तो ये हमारे पास इक्वेशन का नाम दे दें इनको, इक्वेशन नंबर इसको कह दिया 1, इसको कह दिया 2, इसको कह दिया 3, इसको क्वेश्चन नंबर कह दिया 3, एंड इसको क्वेश्चन नंबर कह दिया 4, ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 इसमें हमारे पास दो हैं, ए जमा सी इज इक्वल टू 0 है। पहले हमारे पास ए की वैल्यू निकाल लें, फिर सी की निकलेगी, या सी की निकाल लें ए की निकल आएगी। तो हमारे पास बेस्ट तरीका है, कोई इक्वेशन नंबर 3 है जो इसमें से हम आसानी से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें से पहले सी की वैल्यू निकाल लें, 3 + 1, ये उधर जाके 1 प्लस का हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ये हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो सी की वैल्यू जो है ये पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, यानी इधर लिख दें पुटिंग वैल्यू ऑफ सी, ठीक है ना, ए प्लस सी की वैल्यू लगा दें, इधर 4 है इज इक्वल टू 0 है, तो ए इज इक्वल टू -4 आ गया। ये हमारे पास ए की वैल्यू निकल चुकी है। तो अब ये बी की निकाल लें। बी में से निकालने के लिए हमारे पास ए की वैल्यू होनी चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। तो ए की जगह पे ए की वैल्यू लगा दें, यानी पुट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना, वैल्यू ए ऑफ पुट कर दें। -4 है जमा 2b इज इक्वल टू -7 है, ये 2b इज इक्वल टू -7, ये -4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये 2b इज इक्वल टू आ गया, इसमें से -3 बच जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई -3/2। ये हमारे पास b की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है ना। तो अब d की बस रह गई, a की भी निकल आई, b की भी निकल आई, c की भी निकल आई, और d की वैल्यू इधर से आसानी से निकल सकती है 4d, इधर आके -2d इज इक्वल टू इधर आके प्लस, ये 6 जो है माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। 4d में से 2d निकाल दें तो 2d आ गया इज इक्वल टू 6, और d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6/2, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई हैं, यानी a की कितनी निकली है -4, b की निकली है -3/2, c की निकली है 4, और d की हमारे पास ये निकली है, ठीक है ना, d की। तो ये हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, ये हमारे पास सोल्व हो चुका है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट कर लिया है, और इसमें से कुछ डेफिनेशन हैं जो आपको मतलब रिपीट करनी पड़नी है, आपको याद करनी पड़नी है, वो भी पेपरों में पूछी जा सकती हैं। इसमें मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मैंने पीछे बताया मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना, रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, ये आपने सब कुछ पीछे से याद कर लेना है, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। तो ये आपने एक दफ़ा रिपीट करके फिर ही आपसे क्वेश्चन हल होंगे, क्योंकि डेफिनेशन आती होंगी तो फिर ही आप क्वेश्चन हल सोल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे आज का टॉपिक था, आज का एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 1.1, ठीक है ना।